आगामी दिनों में बिहार में होने वाले दुर्गा पूजा और अन्य बड़े त्योहारों को लेकर बिहार पुलिस ने कमर कस ली है। त्योहारों में निकलने वाले जुलूस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, जिसकी पूरी तैयारी को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय विधि व्यवस्था एनडीजी संजय सिंह ने बताया है कि इस बार दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल समितियों के लगातार पुलिस के द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। की पूजा की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी और जहाँ तक मैंने बताया 107 की कार्रवाई हो या आर्म्स का वेरिफिकेशन हो, ये हम लोग पिछले कई महीनों से करते चले आ रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोग के सहयोग से और आम जनता का भी सहयोग मिलेगा। इधर जितने भी पर्व हुए हैं, चाहे मुहर्रम हो या बकरीद हो या ईद हो या मिलादुन्नबी का पर्व हुआ था, सारे पर्व शांतिपूर्वक बीते हैं। आगे भी हम लोग उम्मीद है कि ये पर्व भी हम लोग साल का अंतिम महत्वपूर्ण पर्व है, उसके बाद छठ आता है, तो इसको हम लोग हमारे लिए मतलब बहुत ही सेंसिटिव पर्व है, इसको हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। सर, आपने 107 और जो दिया और उसकी संख्या आपने बताई। जी जी। पंडाल कितने हैं या जो कमेटी है उसकी संख्या आपने नहीं बताया कितने हैं? हाँ, ये देखिए, ये संख्या भी निर्धारित नहीं है। जैसे कितनी मूर्तियाँ बैठेंगी, कितने जुलूस निकलेंगे, ये अब लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो ये लाइसेंस लेते लेते समझिए अगले एक हफ्ते तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये नंबर मैं आपको अगले वीक में दे पाऊंगा कि हमारे पास कितने जुलूस निकलनी है, कितनी प्रतिमाएँ बैठी हैं, कितने CCTV लगे हैं। ये नंबर अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। सर, एक सवाल और है कि जो इंटेलिजेंस है वो कितना आपका स्ट्रांग है? क्योंकि पहले भी दावे कई किए गए, चाहे मुंगेर की घटना, बांका की घटना, भागलपुर की घटना, नालंदा की घटना, औरंगाबाद की घटना, सीवान की घटना, कई घटनाएं जो है पूर्व में हुई है। तो इस बार ये आप फोकस कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस मजबूत रहेगा और उसके इसीलिए उन्होंने कमांड सेंटर बनाया। देखिए, घटनाएं घटी हैं, घटनाएं ऐसा नहीं है कि इधर ही घटनाएं घटती आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि समुदाय। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, हमारे बिहार राज्य में पिछले कई वर्षों से जो सांप्रदायिक समरसता की स्थिति है वो बहुत राज्यों से बहुत अच्छी है। अगर आप हमारा आंकड़ा देखिएगा NCRB में, जहाँ सांप्रदायिक दंगों का शीर्ष आता है, तो हमारा स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शून्य घटनाएं मुंगेर में घटी, लेकिन उसमें कार्रवाई की गई। अभी रामनवमी में 1-2 जगह घटनाएं घटी हैं, तो उसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें हमारी तैयारी रहती है और हम लोग इसी प्रयास हमारा यही है कि इस तरह की घटनाएँ ना हो, आम जनता का भी सहयोग मिले। किसी को कोई शिकायत है या कुछ कहना है, सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करें, क्योंकि आजकल तो अफवाहों का भी दौर चलता है और आने वाले समय में आप समझ भी रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसे आने वाली जिसको लेके भी इस तरह की बातें आ सकती हैं। तो उस पर हमारी नज़र रहेगी और स्पेशल ब्रांच की टीम भी हमारे साथ है, वो बराबर सूचना देती रहती है। तो हमारा एक अथक प्रयास यही रहता है कि हम कोई घटना इस तरह की नहीं घटते थे, और यदि कोई घटना घटती है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमारा जो ये तो हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। एक होता है कि जब घटना घट गई तो उसके बाद पोस्ट जो घटना है वो एक्शन लेना है, वो दूसरा कंपोनेंट है। तो अभी प्रिवेंटिव एक्शन में हमारा प्रयास यही है कि कोई घटना न घटे। तो मेरा सवाल इससे हट करके है कि आम आदमी मतलब हथियार लेकर कोई भी लहराता है तो उस पर कार्रवाई होती है। विधायक गोपाल मंडल हथियार लेकर के हॉस्पिटल में चले जाते हैं, पब्लिक प्लेस में। तो देखो, हमारे यहाँ इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की वो की जा रही है, इसको इस पर एड्रेस नहीं कर सकता। अगर आपने बताया होता तो क्या कार्रवाई की पता करके आपने आपने सर बताया कि लाइसेंसों का सत्यापन किया गया, जो उसमें होगा मैं आपको यही बता दें। 73,592 लाइसेंसी हथियारों में मात्र 52,000 समथिंग को सत्यापित किया गया। 3,000 से 100 करीब जमा है। बाकी इतने हथियार ये कहाँ है? नहीं, वेरिफिकेशन देखिए दूसरी चीज़ होती है। वेरिफिकेशन 73,900 कुछ नंबर है, 73,592 है, उसमें से 52,889 का किया गया है। तो ये जो गैप जो आप बता रहे हैं, ये हमारा क्या कहते हैं वेरिफिकेशन अभी अभियान चल रहा है। ये अभी पुलिस वाले जाते हैं, उनको बुलाते हैं, आर्म्स मजिस्ट्रेट बुलाते हैं, उनको अपना लाइसेंसी हथियार लेके और लाइसेंस की कॉपी लेके आके दिखाना होता है, गोलियों की संख्या का मिलान कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये प्रक्रियाधीन है। और अभी फर्स्ट राउंड आप इसको कह सकते हैं कि हमने पर्व त्यौहार के हिसाब से इसको शुरू कराया था एडवांस में। सेकेंड राउंड आप समझिए कि दिसंबर के बाद से फिर से शुरू होगा, जब हमारा इलेक्शन का संभावना जब आ जाएगी आगामी अप्रैल-मई में अगले वर्ष में, तो फिर से ये सेकेंड राउंड होगा। सर, मेरा एक सवाल था सर कि जैसे आपने बोला कि जो तेज ध्वनि वाले क्रैकर्स हैं उन पर बैन किया गया है, तो सर जो साउंड बॉक्सेस तेज ध्वनि वाले बजते हैं, हाँ, डीजे पे सभी जिला पदाधिकारियों को बोला गया है कि वो अपने स्तर से उस पर आदेश निकालते हैं, और डीजे वालों के विरुद्ध भी 107 की कार्रवाई की गई है इधर हम लोग। सर, और उत्तेजक गाने भी बजते हैं सर। बिल्कुल, वो उसमें कवर्ड है,
उत्तेजक गाने बजाते हैं या इस तरह का नॉर्मल गाना रहता है उसमें बीच में क्लिपिंग काट के और उसको ऑल्टर कर देते हैं और आपत्तिजनक उत्तेजक भी बोलिए और किसी धर्म संप्रदाय विशेष के विरुद्ध भी आपत्तिजनक उसमें ऐड कर देते हैं। तो सारा उसमें जुड़ा हुआ है कि इस तरह के पहले जो भी डीजे बजाएंगे उनको अपना गाना भी अप्रूव कराना होगा। पहली बात तो ये है कि डीजे पे नियंत्रण के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया। मैं डीजे के लिए नहीं बोल रहा था, गाने अगर कोई बजाता है तो उसको अप्रूव कराना होगा इस तरह गाने का। और जहाँ नहीं सर, नहीं ऐसा कोई नहीं है। जो रूल बनता है पूरे बिहार के लिए बनता है, शहरी और ग्रामीण का उसमें कोई पृथक्करण नहीं होता है। आप ये कह सकती हैं कि ग्रामीण इलाकों में उतना इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये आप इस अपने क्वेश्चन पे कर सकती हैं। रूल बनने के बाद भी पंडाल में कैमरा नहीं लगाया जाता, उस पे क्या करना? नहीं, देखिए पंडाल पे कैमरा लगाने का हम लोगों ने कहा है कि हम कंडीशन लगाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगाएं। हम पंडाल में नहीं लगाया जाएगा उस पे? नहीं, ये देखिए ये एक ऐसा लीगल बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर। मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरी शर्ट पहन के आएंगे, आप कोई भी शर्ट पहन के आ सकते हैं। कितने जिले संवेदनशील जिले हैं जिनको बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा नजर बनाए रखे? कुछ हमारे देखिए जिले हैं पहले से संवेदनशील है, यहाँ सीवान है, पटना सबसे पहले तो पटना है। हमारे पटना में एक तो बृहद जिला है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर मनाया जाता है, हम लोग को पता ही है। तो पटना है, सीवान है, दरभंगा है, गया है, भागलपुर है। तो ये कुछ 6-7 मुंगेर है, 6-7 जिले ऐसे हैं जिन पर हम लोग का विशेष ध्यान रहता है। नवादा है, इधर हाल में बेतिया और बगहा में भी कुछ सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं घटी हैं। तो हम लोग जो पास्ट के रिकॉर्ड और रिसेंट जो घटनाएं घटी उसको लेके एक पैटर्न बनाते हैं कि कहाँ पर किस तरह का टेंशन विवाद चल रहा है। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा वैसी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पहले गड़बड़ी हुई है। उन जगहों पर विशेष रूप से सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ नजर रखी जा रही है, तो वहीं तेज आवाज वाले पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आने वाले त्योहारों में विजयदशमी, दुर्गा पूजा को लेकर एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस बार पूजा पंडालों को लगाने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। जिस पूजा पंडाल का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें मूर्ति स्थापित नहीं करने का आदेश है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि डीजे को लेकर जिस तरह की बातें सामने आती है, इस बार डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई डीजे का प्रयोग करता है या जोर शोर शराबे की आवाज़ से संगीत बजाता है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने बताया है कि लगभग सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स एवं अन्य बल को भी तैनात करने की व्यवस्था की गई है। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लेकर प्रशासन अभी से कमर कस लिया है। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी कई जगहों पर शराब मिलने की शिकायतें आती हैं। ऐसे में पटना में बाहर से आने वाले, बिहार के अंदर प्रवेश करने वाले जितने भी बॉर्डर हैं, उसको लेकर के भी प्रशासन पहले से कमर कस ली है, ताकि किसी तरह का शराब या उससे जुड़े अन्य व्यापार जो अवैध तरीके से किए जाते हैं उस पर भी पूरी तरीके से नज़र रहेगी। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।